नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी टेट 2018 की रजिस्ट्रेशन के लिए आज लास्ट डेट है और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भरने से अभी भी वंचित रह गए हैं और फाइनल पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है कुछ कैंडिडेट्स का और प्रिंट आउट भी नहीं निकल पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए क्या शासन द्वारा एक बार और इसकी डेट बढ़ाई जा सकती है? और साथ ही साथ आप लोग के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट के इस चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पेमेंट में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने कल दिनांक 6 अक्टूबर 2018 को एक नया लिंक शेयर किया था। चलिए मैं दिखाता हूं आप लोग को। देखिए दोस्तों, ये यूपी टेट 2018 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइट है और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सर्वर पर अत्यधिक लोड की वजह से आवेदन शुल्क भुगतान हेतु एक अन्य सर्वर स्थापित किया गया है जो नीचे दिए गए लिंक पर है। दोस्तों, इस लिंक पर जब कैंडिडेट्स क्लिक करते हैं तो इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और यह लिंक भी उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है उनके पेमेंट गेटवे से, जिसकी वजह से पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स यह भी दावा कर रहे हैं कि उनका पेमेंट हो जा रहा है इससे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी अपना पेमेंट कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, अब एक बार बात कर लेते हैं कि इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और कैंडिडेट्स अभी भी बहुत भारी संख्या में वंचित रह गए हैं अपना फॉर्म भरने से, तो क्या इसको देखते हुए शासन द्वारा एक बार फिर से इसकी डेट बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पहले शासन को 7 से 10 दिन का समय बढ़ाने के लिए लेटर भेजा था, लेकिन शासन के द्वारा मात्र 3 दिन का समय बढ़ाया गया था और उसमें भी यह निर्देश दिया गया था कि यह आखिरी बार तारीख बढ़ाई जा रही है और इसके बाद से कोई भी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, इस बार यूपी टेट 2018 का डेट बढ़ने की उम्मीदें बहुत ही कम हैं और मुझे नहीं लगता कि अब इसकी डेट बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, यूपी टेट 2018 का फॉर्म भरने से स्टार्ट से लेकर के अभी तक, जब आज लास्ट डेट है, कैंडिडेट्स लगातार समस्या का सामना कर रहे हैं। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा बीच में 7 से 10 दिन जब वेबसाइट बंद थी, मतलब बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी, उस समय विभिन्न प्रकार की टेक्निकल टीम्स, मुंबई से आई टीम्स थी और एनआईसी के कुछ इंजीनियर्स ने इसकी समस्या को दूर करने के लिए एक नया सर्वर स्थापित किया था। फिर भी कैंडिडेट्स लगातार उस सर्वर पर लॉगिन करने के बाद भी अपना ना तो पेमेंट कर पा रहे हैं, ना फाइनल प्रिंट आउट ले पा रहे हैं और ना ही अपना रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि कैंडिडेट्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो कि सर्वर पर बिजी होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा लॉगिन होने की वजह से, कंजेशन की वजह से ये सब सर्वर सही से वर्क नहीं कर रहा था। क्योंकि दोस्तों, अगर यूपी टेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं यूपी के ही, या फिर कुछ गिने चुने दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स हैं। और अगर वहीं मैं बात करूं सीटेट की, तो जिसको सीबीएसई आयोजन करता है और उसके रजिस्ट्रेशन में पूरे देश भर के कैंडिडेट्स ने लॉगिन किया हुआ था, फिर भी उस पर किसी भी दिन ऐसी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली थी जैसा कि यूपी टेट 2018 के रजिस्ट्रेशन में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे इन सभी समस्याओं को अगर गंभीरता से लिया जाता तो इनको सॉल्व किया जा सकता था। दोस्तों, अब एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा या फिर शासन द्वारा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 4 नवंबर 2018 को इसकी परीक्षा की तिथि है और 1 या 2 दिन के अंदर आपका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा और 20 नवंबर 2018 को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मात्र 15 से 16 दिन में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2017 की मैं बात करूं तो उसका आयोजन भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने ही किया था और उस समय 17 क्वेश्चंस ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनके आंसर में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन था, या फिर यूँ कह लें ये वो प्रश्न गलत थे, जिसको लेकर के कुछ कैंडिडेट्स ने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसके बाद से एक कमेटी का गठन हुआ था और उन्होंने 4 या 5 क्वेश्चंस को गलत पाया था और उसके नंबर कैंडिडेट्स को दिए गए थे। दोस्तों, इतनी हड़बड़ी में जब कोई काम होता है तो निश्चित तौर पे इसमें गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इस बार इतनी हड़बड़ी में ये सब काम हो रहा है, निश्चित तौर पे ये काम जल्दी होने की बजाय मुझे लगता है और भी ज़्यादा खिंच सकता है। दोस्तों,
अगर ये 95,000 की भर्ती दिसंबर में ना कराकर मार्च अप्रैल तक कराई जाए तो फिर ना तो इसमें कैंडिडेट्स को कोई नुकसान होगा और ना ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कुछ इसमें घाटा होगा। लेकिन पूरी प्रक्रिया को निश्चिंत होकर के और समय लेकर के और जितने भी कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन करने में, उसको दूर करते हुए यदि बिल्कुल आराम तरीके से और समय देते हुए कैंडिडेट्स को पूरा मौका देते हुए रजिस्ट्रेशन करते हुए अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करा करके फिर टाइम लेते हुए परीक्षा को डेट आगे बढ़ा करके अगर सभी चीज़ों को सही से आयोजित किया जाए तो निश्चित तौर पर ये परीक्षा एक सफल रूप ले सकती है। लेकिन अभी की समस्याओं को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यूपी टेट 2018 भी पूरी तरीके से सफल हो पाएगी। चलिए दोस्तों, अब आप लोग के मैं प्रश्न लेता हूँ। पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मैंने 2 या 3 रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो ऐसा तो नहीं कि मेरा सारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपने लास्ट बार पेमेंट किया होगा वहीं आपका एक्सेप्ट होगा और उसके पहले के सभी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न ये कि कुछ कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले एक फॉर्म पे पेमेंट कर दिया था मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर पे, उसके बाद से उनका फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल रहा था और उन्होंने दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन दूसरे रजिस्ट्रेशन का उन्होंने पेमेंट नहीं किया और पहले रजिस्ट्रेशन का जिसमें उन्होंने पेमेंट किया था उसका प्रिंट आउट निकल चुका है। तो क्या उनका दूसरा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होगा और पहला कैंसिल हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जिस पे आप लोग पेमेंट करते हैं वहीं आवेदन पूर्ण माना जाता है और अगर आपने दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे पेमेंट नहीं किया है तो वो ऑटो ही कैंसिल हो जाएगा और वो आपका आवेदन पूर्ण हुआ ही नहीं तो वो एक्सेप्ट होने का सवाल ही नहीं होता है। और आपने जिस पे पहले पेमेंट किया था और जिसका प्रिंट आउट आप लोग ले चुके हैं वह आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। दोस्तों तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, आप सर्वर पर लॉगिन करके ही प्रिंट आउट ले पाएंगे। और विभिन्न कैंडिडेट्स यह भी दावा कर रहे हैं कि इस ब्राउज़र में हो रहा है, उस ब्राउज़र में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा है, रात में हो रहा है, दिन में हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये हो जा रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन आप लोग लगातार ट्राई करते रहिए। अगर क्योंकि आज जैसे लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की तो निश्चित तौर पर लॉगिन की संख्या कम हो जाएगी यूपी टेट 2018 के वेबसाइट पर और उसके बाद से कल पेमेंट की लास्ट डेट है तो केवल पेमेंट वाले कैंडिडेट्स ही रह जाएंगे और उसके बाद से उसकी लास्ट जो डेट है प्रिंट आउट की वह 9 अक्टूबर 2018 है। तो उसके बाद से कैंडिडेट्स की संख्या लगातार घटती जाएगी और सर्वर पर कंजेशन कम होने की वजह से मुझे लगता है सर्वर ठीक काम करने लगेगा और आप लोग अपना प्रिंट आउट 9 तारीख तक ले सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, आप सभी का प्रिंट आउट हो जाएगा। दोस्तों एक कैंडिडेट ने मेरे से यह प्रश्न पूछा था कि उन्होंने अपर प्राइमरी की जगह लोअर प्राइमरी या फिर लोअर प्राइमरी की जगह अपर प्राइमरी सेलेक्ट कर लिया है तो क्या वह 95,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल हो पाएंगे? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 95,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो आएगी वह प्राथमिक लेवल की भर्ती है, मीन्स प्राइमरी लेवल। और अगर आपने अपर प्राइमरी लेवल का यूपी टेट क्वालिफाई किया है तो उसके बेस पर आप 95,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको प्राइमरी लेवल का यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा, उसी के आधार पर आप 95,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल हो पाएंगे। दोस्तों अब एक यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर 3-4 बार पेमेंट कर दिया है। तो उनका प्रश्न यह है कि क्या उनका एक पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद से जो पेमेंट एक्स्ट्रा है एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे वो क्या उनको वापस मिल जाएंगे? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अपनी समस्या परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा दिए गए मेल पर इन सभी समस्याओं को अवगत कराइए ताकि अगर उनके पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जाती है तो निश्चित तौर पर वो इस बारे में सोच सकते हैं। और हालांकि इसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन आप लोग का एक पहल, क्योंकि ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, तो अगर आप लोग इसकी तरफ पहल लेते हैं और सभी कैंडिडेट्स इसके लिए मेल करते हैं या फिर फ़ोन करते हैं तो हो सकता है कि आप लोग का मुद्दा तेज़ी से उठ सके और आप लोग के पैसे रिफंड करने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कुछ सोच सके। दोस्तों करेक्शन की डेट ना आना और उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कर देना भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से एक तरह से आप लोगों से पैसे ऐंठने का ही जरिया है दोस्तों। क्योंकि करेक्शन की डेट अगर आती तो कोई भी कैंडिडेट जिसका कुछ फॉर्म में गलती हो गया है निश्चित तौर पे दोबारा
फॉर्म रजिस्ट्रेशन ना करके, पेमेंट ना करके, 500 एक्स्ट्रा पेमेंट ना करके उसी में वो करेक्शन करने के लिए एबल होता। लेकिन करेक्शन डेट ना आने की वजह से छोटी सी छोटी गलती को भी करेक्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को फिर से 500 का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें गलत हैं और करेक्शन की डेट आनी चाहिए थी। जब सीबीएसई दे सकता है तो यूपी टेट 2018 क्यों नहीं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक बने रहिए करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।